पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिटर मैनेजमेंट इन पोल्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या फिर देसी मुर्गियों की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या फिर अंडों का उत्पादन लेने के लिए देसी मुर्गियां पालते हो या फिर लेयर मुर्गियां पालते हो, ये तीनों भी सिस्टम में अगर डीप लिटर सिस्टम में आप प्रोडक्शन ले रहे हो, चाहे फिर वो मीट का हो या फिर अंडों का हो, ऐसे में लिटर या फिर बुरादा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर। तो आज के इस वीडियो में आपको समझाकर बताने वाला हूँ कि लिटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर, ठीक है। और अगर वो गीला हो जाता है तो किस तरीके से एक पोल्ट्री फार्मिंग को खतरा होता है, उसको दुरुस्त किस हिसाब से करना है, ये सभी की सभी बातें आज के इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। नए पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप किए बिना लास्ट तक के जरूर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिटर किसको कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई नए पोल्ट्री फार्मर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको लिटर जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको वो समझ में नहीं आ रहा होगा। लिटर का मतलब होता है दोस्तों, जब कभी भी हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उसकी जो बिछावन होती है, जो भी बुरादा हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो लकड़ी का बुरादा हो या फिर जो भी राइस पॉलिश निकलता है या फिर राइस के जो छिलके होते हैं जिसको हमारी तरफ कोंडा भी बोला जाता है, इस तरीके के जो मटेरियल हम बिछावन के तौर पर पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल करते हैं उसको लिटर बोला जाता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मैं फायदे आपको गिना कर बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो उसका फायदा होता है, ठंडियों के मौसम में जब आपके चिक्स आपके पोल्ट्री फार्म पर आते हैं तो बुरादे के तौर पर या फिर बिछावन के तौर पर पोल्ट्री फार्मर भाई 90% सिनेरियो में या फिर 90% पोल्ट्री फार्मर जो धान का या फिर राइस का जो छिलका होता है जिसको हमारे तरफ कोंडा बोला जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्मर हैं लकड़ी के बुरादे का भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों भी चीजें ठंडी के मौसम में जब आप चिक्स की ब्रीडिंग कराते हो, ऊपर से लाइट तो उनको गर्माहट देता ही देता है, लेकिन नीचे से ये जो बुरादा होता है, ये जो लिटर होता है, चाहे फिर लकड़ी का बुरादा हो या फिर जो धान का छिलका हो जिसको कोंडा बोला जाता है, ये दोनों भी चीजें आपके मुर्गी के चिक्स को नीचे से गर्माहट देने का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट पे, जो मुर्गी आपकी बीट करती है, चाहे फिर चिक्स हो या फिर मीडियम साइज की मुर्गी हो या फिर बड़े साइज की मुर्गी हो, मुर्गी कौन सी भी क्यों ना हो, जब वो बीट करती है तो उसके बीट में 70% तक या फिर 60% तक के पानी होता है। तो उस पानी को एब्सॉर्ब करने का काम ये लिटर करता है, ठीक है। तो जब कभी भी लिटर उसके पानी को मतलब बीट के पानी को जब एब्सॉर्ब कर देता है, उसके वजह से क्या होता है, जो भी इंफेक्शन नमी के वजह से फैलना होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तीसरी बात, जो भी फ्लोर पर आपकी मुर्गियां चलती है पोल्ट्री फार्म के फ्लोर पर, ठीक है, तो ये जो लकड़ी का बुरादा या फिर जो धान का छिलका होता है, कोंडा होता है या फिर लिटर होता है, ये काफी ज्यादा मुलायम होता है, नर्म होता है, जिसके वजह से मुर्गी को चलने फिरने में काफी ज्यादा आसानी होती है। यहाँ तक कि तो इसके एडवांटेजेस आपने समझ लिए, ठीक है, और लिटर किसको कहा जाता है वो भी समझ लिया। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि किसी भी कारण की वजह से अगर आपका ये लिटर गीला होता है, दो बातें होती है लिटर गीला होने के पीछे का। अगर मुर्गी पानी पीते समय ड्रिंकर में से पानी नीचे गिरा रही है तो उसके बाजू का पूरा जो लिटर का पोर्शन होता है पूरी तरह से गीला हो जाता है। अगर सही वक्त देते हुए अगर आपने 3-4 दिन तक उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया तो उसमें जो भी मक्खी के जो लार्वा होते हैं अंडों से, फर्टाइल अंडों से जब वो लार्वा निकलते हैं तो उसमें वो लार्वा बनना चालू हो जाता है और इन्फेक्शन फैलने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर फीड इंटेक ना मिलने की वजह से या फिर हार्ड फीड इंटेक होने की वजह से मुर्गी के डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी मुर्गी लूज ड्रॉपिंग करती है, ठीक है। तो लूज ड्रॉपिंग की वजह से आपकी मुर्गी पतली बीट करती है, जिसमें कि 90% तक के रेशो जो सिर्फ और सिर्फ पानी का होता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका लिटर पूरी तरह से गीला हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भी तरीके से जब आपका लिटर गीला होता है तो ऐसे में उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा फायदा लिटर मैनेजमेंट का है, ठीक है, उतना बड़ा जो रोल है शायद ही कोई दूसरा फैक्टर पोल्ट्री फार्म में इम्पैक्ट डालता होगा, क्योंकि जो बिछावन है यही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है पोल्ट्री फार्म में। क्योंकि अगर आपकी बिछावन अगर सही से होगी
तो आपकी जो बीमारी आपके पोल्ट्री फार्म पर आने वाली है उसका रेशो कम होगा। अगर आपका बिछावन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर आपका बिछावन यानी कि लिटर ही गीला होगा, तो बीमारियां आपके पोल्ट्री फार्म पर बार बार हर 15-20 दिन के बाद आती ही रहेगी। ठीक है, तो यहां तक कि आपने समझ लिया कि भैया कि हमारा लिटर क्यों गीला हो रहा है। इनकेस अगर आपका लिटर गीला होता है तो 2 सिनेरियो होते हैं। पहली बात, आपको पूरा का पूरा लिटर चेंज कराना होता है। दूसरी बात, आपको लिटर कोई बाहरी फैक्टर का अपना के उसको सूखा कराना होता है। पहली बात, कौन से सिनेरियो में आपको पूरा का पूरा लिटर चेंज करा देना है। पहली बात में बहुत ज्यादा दुर्गंध अगर आपके लिटर गीला होने की वजह से आपको आ रही है, और दूसरी बात, हर एक लिटर की अपने का कुछ वाटर इनटेक एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। वो सर्टन कैपेसिटी खत्म होने के बाद और ज्यादा पानी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता लिटर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब आपका लिटर पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध करना या फिर दुर्गंध आना शुरू हो जाती है उस लिटर की, तो ऐसे समय में आपको पूरा का पूरा लिटर चेंज करा देना होता है। दूसरी बात, आपका बिल्कुल हल्का सा या फिर थोड़ा बहुत ही जो लिटर है गीला हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो लाइम पाउडर आता है जिसको हम चूना पाउडर बोलते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल आपको 25 स्क्वायर फीट के एरिया में 1 किलो का करना है। आपका लिटर कितना गीला हुआ है उस पर यह डिपेंड करेगा कि लाइम पाउडर आपको कितना कम या फिर ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के लिटर मैनेजमेंट या फिर लिटर के आपके पोल्ट्री फार्म में फायदे होते हैं। इनकेस अगर आपका लिटर गीला होता है तो किस तरीके की उपाय योजना या फिर ट्रीटमेंट आपको करानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह के पोल्ट्री से रिलेटेड अप टू डेट और नॉलेजेबल वीडियो में लेकर आता हूँ कल। तब तक के गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।